अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वाक़यात और सबक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बनी इसराइल में एक शख्स की बीवी बहुत खूबसूरत और हसीन व जमील थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ बदकिरदार और बेवफा भी थी। इसका शौहर काम पर चला जाता तो वो औरत किसी गैर मर्द को घर में बुलाती और उससे बदकारी करती। एक दिन इसके शौहर को शक हो गया कि जब मैं घर से चला जाता हूँ तो मेरे पीछे किसी नौजवान को घर बुलाकर इससे बदकारी करती है। बीवी ने कहा, तू मुझसे कसम ले ले, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करती। तो शौहर ने कहा, ठीक है, कल अजमत वाले पहाड़ पर चढ़कर ये कसम खाएगी कि मेरा किसी से कोई नाजायज़ तल्लुक़ नहीं है, मैं तेरे पीछे किसी को घर में नहीं बुलाती। तो बीवी ने कहा, ठीक है, कल मैं तेरे साथ अजमत वाले पहाड़ पर चढ़कर कसम खाऊंगी कि मेरा किसी से नाजायज़ तल्लुक़ नहीं। बनी इसराइल में एक पहाड़ था जिसको अजमत वाला पहाड़ कहा जाता था। कोई फैसला करना होता और कोई कसम खानी होती तो इस पहाड़ पर चढ़कर कसम खाते। अगर झूठा होता तो कुछ दिन में मर जाता। अब शौहर किसी काम से घर से बाहर निकला तो इस औरत ने इस नौजवान को ख़त लिखा जिसके साथ इसका नाजायज़ तल्लुक़ था कि कल तेरी और मेरी मुलाकात अजमत वाले पहाड़ पर होगी। तू कल अपना घोड़ा लेकर अजमत वाले पहाड़ के नीचे खड़े हो जाना। अगली सुबह वो मियाँ और बीवी अजमत वाले पहाड़ की तरफ चल पड़े तो वो नौजवान अपना घोड़ा लिए पहाड़ के नीचे खड़ा था। तो चुपके से औरत ने इस नौजवान को इशारा किया कि मैं और मेरा शौहर पहाड़ पर चढ़ने लगे हैं, तू भी हमारे पीछे पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दे। जब आधा रास्ता तय हुआ तो इस औरत ने अपने शौहर से कहा कि मैं थक गई हूँ, इस घोड़े वाले से कह कि अपना घोड़ा हमें दे दे, हम तुझे कीमत दे देते हैं, तो मैं इस पर बैठकर पहाड़ पर जाऊंगी। तो शौहर ने घोड़े वाले नौजवान से कहा कि मेरी बीवी ने पहाड़ के ऊपर जाना है, चल नहीं सकती, तू इसको घोड़े पर सवार करके पहाड़ की चोटी तक ले जा, मैं तुझे इसकी कीमत दे दूंगा। अब वो औरत घोड़े पर सवार हो गई। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंची और नीचे उतरने लगी तो जानबूझकर इस औरत ने अपनी कमीज़ घोड़े की काठी में फंसा दी और गिरने का बहाना किया। शौहर को यूं लगा कि मेरी बीवी घोड़े से नीचे उतरते गिर गई और जब वो नीचे गिरी तो इसकी कमीज़ फट गई, नंगा जिस्म नज़र आने लगा। वहाँ औरत ने शौहर के साथ कसम खाई कि मैं कसम खाती हूँ कि मेरे नंगे जिस्म को तेरे और इस घोड़े वाले के सिवा किसी ने नहीं देखा। तो शौहर को यकीन हो गया कि ये तो यहाँ इत्फाकन गिरी है, इसकी कमीज़ फट गई। तब घोड़े वाले ने भी अभी जिस्म देख लिया कि मेरी औरत वाकई सच्ची है। जब औरत मकर पर आ जाए, जब औरत बेवफा हो जाए तो ये अपने शौहर को भी धोखा देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी सारी की सारी मुहब्बतें और वफ़ाएं अपने शौहर पर नछावर कर दी और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, क़यामत वाले दिन उस औरत को जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। दुनिया में नेक बीवी का मिलना अल्लाह की एक नेमत है। दुआ है कि अल्लाह तमाम औरतों की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। आमीन।